क्यों आए हो यहाँ पे? मम्मी की नौकरी के लिए। मम्मी की नौकरी के लिए आए हो? बड़े बड़े डी कहाँ कर रही है नौकरी, हर साल बेमिसाल कहाँ है वो इनका नारा मकर संक्रांति भी यहीं पर ही मनाई है, नया साल भी यहीं मनाया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियों को तो रोड पे बिठा रखा उन्होंने, कहाँ पढ़ा रहे हैं, कहाँ वो कर रहे हैं। बैठे हैं यहाँ पर, इनका विश्वास की करेंगे, लेकिन सरकार ने आंखें बंद कर रखी है। भजन लाल सरकार बड़ी बड़ी डी हाँकती है, हम लाखों नौकरियां निकालते, कहाँ है लाखों नौकरियां। कई बहनों के तो बच्चे बीमार हो गए, उनको एडमिट करवाना पड़ा, अब वो तो भी बच्चे लेके यहाँ बैठी है। इवन बहुत से लड़के ऐसी जिनके रिश्ते वगैरह हो गए थे, सब जगह पता चल गया। अब हमसे गाँव में और में पूछते हैं, अरे तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया तो क्यों नहीं ज्वाइनिंग मिल रही, हम क्या जवाब दें। कभी भी नहीं हुआ कि एक गुणा में चयन होने के बाद, अंतरिम चयन सूची एक गुणा में चयन होने के बाद भी इन बच्चों को बाहर कर दिया। सिर्फ एक ही लॉलीपॉप है, आपका काम कर रहे हैं। नमस्कार, द चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अश्विनी शर्मा। 2023 में जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वैकेंसी निकाली नर्सिंग अभ्यर्थी को, लेकिन वहाँ पे प्रसादी लाल मीणा चिकित्सा मंत्री रहते हैं, लेकिन उन वैकेंसी के बाद भाजपा सरकार 2023 में आती है, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिलती है। आज 23 दिन हो गए इनको लोगों को अपना घर परिवार छोड़, एक लंबा समय बोलते हैं 23 दिन, क्योंकि 23 दिन बहुत होते हैं। 23 दिन छोड़ने के बाद आज अपनी मांगों के लिए यहाँ लड़ रहे हैं। आप बात करें कोरोना काल की, तो कोरोना काल में ये वही लोग हैं जो घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन आज उन्हीं की मांगों को लेकर आज यहाँ आए। आप देख पा रहे हो जिस तस्वीरों के बाद हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, अपने छोटे छोटे नन्हे बच्चों को इस कड़कड़ा की सर्दी में लेकर भी यहाँ आई है। हमेशा सरकार नारी शक्ति की बात करती है, लेकिन वही नारी आज देखो कि कैसे अपने अधिकारों के लिए पिछले 23 दिन से राजधानी जयपुर में आई हुई है। उन महिलाओं से भी जानेंगे कि अब क्या करें, क्योंकि अधिकारी कहते हैं कि काम हो रहा है, लेकिन काम कब हो रहा है। अधिकारी सिर्फ इन्हें लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। किसी मंत्री के पास जाते हैं तो बस काम हो रहा है, ये कह रहे हैं काम हो रहा है, काम कब होगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक काम नहीं होगा ये लोग बैठे रहेंगे। आज 23 दिन हो गया, एक लंबा समय हो गया प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन फिर भी इनको न्याय नहीं मिला। आइए इन महिलाओं से जानते हैं कि लंबा समय होने के बाद में भी क्यों न्याय नहीं मिला। 23 दिन एक लंबा समय होता है, क्यों सरकार आपकी मांग नहीं मान रही? ये तो हमें भी नहीं पता कि हाँ, सरकार हमारी मांग क्यों नहीं मांग रही। हम पिछले 1 साल से हर अधिकारी के पास जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं आपका काम चल रहा है, आपका काम चल रहा है। फिर हम हार कर अब आज हमारे को 23 दिन हो गए धरने पे बैठे हैं, अभी तक भी कोई भी हमारा डेलीगेशन नहीं हुआ। अभी भी हम अधिकारियों से मिलते हैं तो वो बोल रहे हैं आपका काम चल रहा है, आपका काम चल रहा है। हमने तो मकर संक्रांति भी यहीं पर ही मनाई है, नया साल भी यहीं मनाया है, और अब आज गणतंत्र दिवस है, वो भी हम यहीं पर ही मना रहे हैं। अब आगे भी अगर सरकार से यही गुजारिश है कि आगे हमें कोई त्यौहार यहाँ नहीं मनाना पड़े और हमारे घर में खुशियाँ मनाए, जल्दी से हमारे को नियुक्ति दे दे। सरकार आश्वासन या लॉलीपॉप क्या समझ नहीं आया कुछ? अब क्या बोलूँ मैं, लॉलीपॉप मान लो या आश्वासन मान लो, लेकिन फिर भी उम्मीद क्या माने क्या लगता है? आश्वासन है, अब तो उम्मीद है हमें कि हमारा काम करेंगे। कब तक करेंगे? लेकिन 23 दिन तो लंबा समय होता है। सरकार भजनलाल सरकार तो बात कर रही है, रथ यात्राएं निकाल रही है, युवाओं की बात कर रही है, 1 लाख नौकरी। आपको मिली नौकरी? नहीं, हमारे को नहीं मिल रही। हम तो जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे को नियुक्ति नहीं मिलेगी। कहाँ से आए हो आप? 2 साल से। 2 साल से आए हो। क्यों आए हो कि राजधानी 23 दिन हो गए, यहाँ ही खा रहे हो, यहाँ ही सो रहे हो, सर्दी पड़ रही है कड़कड़ा की, फिर भी आपको रुकना? हमारी नियुक्ति लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हम 1 साल पहले हम जो 1 गुणा में चयन थे उनको बाहर निकाल दिया, और जो एक सूची में भी नाम नहीं था उनको नाम 1 गुणा सूची फाइनल सूची में नाम ले लिया उनका। आप कहाँ से आए हो? मैं राजसमंद से आई हूँ। राजसमंद से क्यों आए हो? क्या कारण है कि आपको आना पड़ा? क्योंकि पहले तो हमको सरकार ने चयनित कर दिया, फिर चयनित होने के बाद हमको बाहर कर दिया, और वो भी जो 1 गुना में नहीं थे उनको अंदर लेके हमको बाहर कर दिया। तो ऐसा हमने क्या कर दिया? सरकार को हमने भी वोट दिया है, तो हमको नौकरी देनी चाहिए उनको। पर हमें नहीं लगता कि सरकार मतलब ये कर रही है नौकरी का। करती तो 23 दिन से हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठे, कई बहनों के तो बच्चे बीमार हो गए, उनको एडमिट करवाना पड़ा, अब वो तो भी बच्चे लेके यहाँ बैठी है। तो हम तो यही चाहते हैं सरकार से हाथ जोड़ के कि हमको नियुक्ति दें, हम घर जाएं, बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकें। यहाँ ना तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बच्चों को हम दे पा रहे हैं, और ना खुद है, यहाँ कोई टॉयलेट नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है हमारे लिए, लाइट तक नहीं है हमारे यहाँ पे। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी बस यही कह रहे हैं आपका काम हो रहा है, कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। कब तक करते हैं वो पता नहीं, पर जब तक नहीं करेंगे तब तक हम यहीं बैठेंगे। सरकार बस नारी शक्ति की बात करती, लेकिन आज वही नारी अपनी न्याय के लिए यहाँ पर बैठी है, उनका आश्वासन कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? आइए और भी लोग हैं जिनसे जानेंगे क्या कारण है। कहाँ से आए पहले तो? मैं झुंझुनू से हूँ सर। क्या कारण है कि राजधानी जयपुर में आना पड़ा? 23 दिन हो गए देखते देखते। अब कारण तो हमारी नौकरी का ही, नौकरी के लिए आके बैठे। अब 23 दिन तो हो गए,
23 दिन तो हमारे को हो गए हैं और बैठे हैं यहाँ पर। इनका विश्वास विश्वास की करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन सरकार ने आंखें बंद कर रखी है अभी तक। बिल्कुल अभी तक आके कोई नहीं खोली। हम सभी अधिकारियों से, मंत्री से मिले कि उन्होंने ये कहा कि आपका काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो इस तरह से लगता है कि ये एक लॉलीपॉप ही दी जा रही है हमारे को। अगर करते कुछ काम तो हमारे सामने भी तो होता। 23 दिन हो गए, उनका कोई भी अधिकारी आना चाहिए, या मंत्री या विधायक सरकार का कोई भी आना चाहिए था, बच्चों को बताना चाहिए था कि आपका ये काम हम कर रहे हैं। लेकिन मेरे सामने तो ऐसी कोई भी नहीं है। हम खुद जा के पूछ के आ रहे हैं, सिर्फ एक ही लॉलीपॉप है, आपका काम कर रहे हैं। तो आप पूछते हो कि कब तक होगा, ये तो पूछा होगा ना? कर रहे हैं आपका काम। टाइम तो देते नहीं है, टाइम तो देते हुए उन्हें पूछते हुए 1 साल तो हो गई। थक हार के हम यहाँ पे धरने पे बैठे थे, लेकिन धरने पे बैठने के बावजूद भी उनकी आंखें नहीं खुली कि ये बच्चे क्यों बैठे हैं यहाँ। तो मेरी तो सरकार से ये गुजारिश है कि इनकी तरफ देख के अपनी आंखें खोलो कि ये बच्चे इतने परेशान हैं, भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। रोज़ रोज़ इनको घर से कोई पैसा नहीं देता है। जो इनके पास 100-200 रुपये देते हैं, उनसे किराया भाड़ा लगा के यहाँ आते भी है। टेंट वाले भी रोज़ किराया लेते हैं। अगर ऐसे ही बैठे रहे तो वरना और भी ज़्यादा ये बीमार हो जाएंगे। इनकी हालत ख़राब होती जा रही है। बार बार सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों की थोड़ा बहुत देखो कि इन्होंने क्या अन्याय कर दिया। ये 1 गुणा में चयनित थे, फिर भी आपने इनको बाहर कर दिया। जो 1 गुणा में थे ही नहीं, जिनका कोई वर्चस्व ही नहीं है, उनको आप अंदर ले रहे हो। तो हमारे तो ये समझ से दूर है कि आप क्यों नहीं कर रहे हो। कारण तो कुछ तो होता होगा, या फिर आपको पहले सोचना चाहिए था कि ये बच्चे अंदर आएंगे। आप कोर्ट केस बता रहे हो, कोर्ट केस के तो ऐसे हज़ारों केस हैं। उनको सभी को इस भर्ती में आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। और नियम ये भी नहीं, आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 गुणा में चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं मिली। अगर किसी कारणवश से उनके कोई डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इनके साथ तो आपने बहुत बड़ा अन्याय किया। और इनके अन्याय फिर भी ये सही रहे करके भी इनको कोई सही जवाब अभी तक इनको नहीं मिला सर। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? 28 तारीख से विधानसभा सत्र भी चलने वाला है। अब देखो सर, रणनीति बना के उनका आश्वासन ले के हम भी खुद परेशान हूँ और ये बच्चे भी सभी परेशान हैं। लेकिन रणनीति तो अब मेरी तो यही है कि थका हारा अंत में इंसान करता क्या है वो तो सरकार को भी पता है कि क्या होता है अंत में। अब आने वाले विधानसभा सत्र में हम विधानसभा का घेराव करेंगे और जो भी हमारा लीडरशिप या हमारा अच्छा नेता हमें समर्थन देता है उसका हम समर्थन करेंगे। पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, अगर आपको नियुक्ति नहीं मिलती है तो क्या इनको बड़ा सबक सिखाओगे? वो पंचायती राज चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव आने वाले टाइम में इनको पता लग जाएगा कि जिस टाइम कोरोना के टाइम में इन्होंने हमें आश्वासन देके और जीत हासिल की थी, वही कोरोना वॉरियर्स है जो कि कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे लोग, और हमने घर घर जाके उनको किट बांटे, उनको दवाइयाँ बांटी। हम उस टाइम में ही नहीं डरे, तो ये तो अब क्या है, हम तो फिर सड़कों पे निकलेंगे और बताएंगे कि सरकार की हकीकत क्या है कि ये रोज रोज 1 लाख नौकरियां दे दी, 1 लाख नौकरियां दे दी। हमारी दी हुई नौकरी इन्होंने छीन ली, फिर वो 1 लाख नौकरियां हमारे क्या काम की? कहाँ से आए हो अंकल जी आप? मैं 12 से आया हूँ और एक रिटायर अध्यापक हूँ। मैं मेरी पुत्रवधू के हक के लिए आया हूँ क्योंकि वो भी 2023 की नर्सिंग भर्ती में पीवी सेलेक्ट थी। अचानक सरकार के द्वारा 15 महीने के बाद में आउट कर दिया इन बच्चों को। 600 से 700 परिवार ऐसे थे। इनकी ये लीगल मांग है, इनकी न्याय की मांग है, ये कोई अलीगल मांग नहीं है, जिससे सरकार है ना अभी तक नहीं मान रही। सरकार के हर नुमाइंदा, हर अधिकारी 1 साल से इनको यही आश्वासन दे रहे हैं कि आपका काम चल रहा है, आपका काम चल रहा है, आपका काम चल रहा है। लेकिन 1 साल से ये सरकार के इन लोगों के विश्वास पे चले रहे। अंत में इन्होंने 23 दिन हो गए। आज ये कड़ाके की ठंड है, इस कड़ाके की ठंड में छोटे छोटे बच्चे जिनके 1-1 साल के 2-2 साल के बच्चों को लेके ये बहिनी यहाँ पर इस अपनी मांग, जायज़ मांग को लेकर यहाँ पर बैठी हुई हैं। लेकिन अभी तक भी सरकार के नुमाइंदे, जिसमें उनके अधिकारी भी हो सकते हैं, विधायक भी हो सकते हैं, मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुध लेने के लिए यहाँ पर नहीं आए कि आप लोग किस वजह से बैठे हो, क्या आपकी मांग है। लेकिन अभी तक इन लोगों से आकर उन्होंने नहीं पूछा और ये लोग विश्वास पे ही अभी तक भी विश्वास पे बैठे हैं यहाँ पर। और इन लोगों को आज भी विश्वास है सरकार से, सरकार के ऊपर आज भी विश्वास है कि हमारा काम करेंगे, लेकिन करेंगे कब? सब्र का बांध टूटने वाला है। अब तो आगे की इनकी रणनीति रहेगी कि आगे आने वाले विधानसभा सत्र में विधानसभा का घेराव करेंगे। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि मांगी नहीं मांगी गई, इनकी जायज़ मांगे यदि सरकार ने नहीं मानी गई, तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। कहाँ से आए हो आप?
सर मैं सिक्कर से आया हूँ। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सर ये 2023 की भर्ती है और 6 अक्टूबर 2023 को 1 गुणा की प्रोविजनल सूची जारी होती है। 8,750 पदों पे भर्ती थी और 8,750 पदों की सूची जारी होती है। उसमें हम सब जो भी यहाँ पे धरने में है सब लोग चयनित थे और उसके बाद में क्या होता है कि आचार संहिता लग जाती है और विधानसभा लोकसभा का इलेक्शन आ जाते हैं। इसकी वजह से हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती है क्योंकि सरकार चेंज हो जाती है। हम तो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे भाई, 1 गुणा में चयनित थे, कहीं कोई दिक्कत तो थी नहीं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 गुणा में चयनित होने के बाद में जो प्लेस ऑफ ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे वो सूची आती तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है, किसी वजह से कमी, तब बच्चे बाहर होते हैं, अदरवाइज तो कोई बाहर होने का सवाल ही नहीं। फिर जैसी बीजेपी की सरकार बनती है, भाजपा सरकार, ये लोग कहते हैं इस भर्ती में थोड़ा वो कुछ भी हुआ है तो दोबारा डीवी करवा लिया इन्होंने, 2 बार दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया। उसके बाद में ये लिस्ट जारी करते हैं तो उसमें एक कैडर है CHO, उसको ऐड कर लिया। बीच भर्ती में जो पहले प्रोविजनल लिस्ट में नहीं थे, 1 गुणा की में नहीं थे, उसको प्लेस ऑफ ज्वाइनिंग वाली लिस्ट के अंदर लेके आ गए। हम ये नहीं कहते उनको क्यों इंक्लूड किया, अगर उनको भी इंक्लूड कर लिया कोई बात नहीं, वो भी हमारे भाई बहन थे, लेकिन बीच भर्ती में तुमने नियम चेंज किया तो जितने बच्चे बाहर हुए उनके लिए कुछ करना चाहिए था तुम्हें। उसके बाद में जो 6 दिसंबर 2024 को लिस्ट आती है उसमें हम लोग बाहर हो जाते हैं 14 महीने से। हम तो इंतजार कर रहे थे भाई, हमारे घरों में तो मिठाइयाँ बांट चुकी थी, इवन बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनके रिश्ते वगैरह हो गए थे, सब जगह पता चल गया। अब हमसे गाँव में और में पूछते हैं अरे तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया तो क्यों नहीं ज्वाइनिंग मिल रही, हम क्या जवाब दे। तो उसके बाद में हम 8 दिसंबर 24 को चिकित्सा मंत्री राजा साहब से मिले स्वास्थ्य भवन में, उसका हमारे पास में वीडियो भी है। उस वीडियो में राजा साहब ये कह रहे हैं हमें पता है, मेरे ध्यान में है, मेरे संज्ञान में है, जो तुम बाहर हो तुम्हारी मैंने फाइल मूव कर दी है। उस टाइम का वो वीडियो आज भी हमारे पास में, वो मूव अभी तक हो रही है सर। 8 दिसंबर 24 से लेकर आज देख लो 26 जनवरी 2026 आ गई, वो मूव ही हो रही है। हम ऐसा कोई मंत्री विधायक कोई भी नहीं छोड़ा, इवन हम दिल्ली तक भी जाके आ गए कि जिसको हम ज्ञापन नहीं दिए, एक नहीं 10-10 बार ज्ञापन दे दिए, वसुंधरा जी के पास, सबके पास में, ऐसा कोई भी नहीं छोड़ा ना। हमेशा हमें आश्वासन नहीं मिल रहा आपका काम हो रहा है। सर हो रहा कब तक है, आखिर कब तक बैठे रहेंगे। 23 दिन से हमारी ये बहनें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर से इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ में सब आ रही है। हर तरह की हमें बहुत यहाँ पे दिक्कत हो रही है। बहनों के लिए वॉशरूम की भी सुविधा नहीं है सर, अंदर से तो सुविधा मिल रही थी थोड़ी, वो भी उन्होंने बंद कर दी। लाइट भी नहीं है, हम कैसे रात को रह रहे हैं वो हम ही जानते हैं। भाई हम गलत कहा, तुम कहते हो राम राज्य की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। राम राज्य की सरकार में तो देखो तुम्हारे ही बच्चे ऐसे बड़े, भाई गलत बच्चे हो तो हम गलत है तो हम तुम हमें मत लो, लेकिन हम तो हमारी जायज मांगे मांग रहे हैं यार। 1 गुणा में चयनित थे, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप कभी भी किसी से पूछना कि 1 गुणा में चयनित होके बाद में तुमको बाहर कर दिया गया। अब जब भी किसी से मिलते हैं हम चाहे कह रहे आपका काम हो रहा है, कब तक हो रहा है। आखिर बताओ, सब्र का बांध हमारा भी अब टूट गया है, आखिर करे क्या। बहुत परेशान है सर, घरों से भी परेशान है, घर वाले भी कहते हैं कि तुम जयपुर जाके आते हो, तुम्हारा काम क्या हुआ, उनको क्या जवाब दे। उनको हर बार यही कहते हैं हो रहा काम, मम्मी पापा सब पूछते हैं क्या करे बताओ। अब सर अब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा सर। अब हमें कुछ विधानसभा घेराव या कुछ हम सोच रहे वही करना पड़ेगा, बताओ क्या करे। तो मैं वर्तमान सरकार से यही अपेक्षा करता हूं कि जो राजा साहब चिकित्सा मंत्री है और मुख्यमंत्री भजनलाल जी, वो हमारी जायज मांगों को अपने संज्ञान में लेते हुए PV आउट 2023 के जो भी बच्चे हैं उन सबको ज्वाइनिंग दीजिए सर। धन्यवाद। कहाँ से आए हो? सर टोंक जिले से आया हूँ, हरपाल गुजर। ये नर्सिंग ऑफिसर 2023 का मुद्दा ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है सर। इतिहास में आज दिन तक कभी भी नहीं हुआ कि 1 गुणा में चयन होने के बाद, अंतरिम चयन सूची 1 गुणा में चयन होने के बाद भी इन बच्चों को बाहर कर दिया। हमारी बहनें आज 23 दिन हो गए इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर, बरसात भी सहन की, बरसात आ गई लेकिन अभी टेंट में भीग रहे थे। रात यहीं टेंट को पकड़ के सभी ये छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ बैठी थी हमारी बहनें, हम भी इनके साथ ही बैठे थे। आज ये 23 दिन हो गए लेकिन सरकार का कोई भी अधिकारी, मंत्री, कोई भी नुमाइंदा यहाँ मिलने के लिए नहीं आया कि भाई आप क्यों बैठे हो। तो हम तो लीगल होते हुए भी हमको यहाँ बैठना पड़ा मजबूरन होके। सरकार के अनलीगल काम होते हुए भी सरकार के काम कैसे हो रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार, राम राज्य की सरकार, भजनलाल सरकार बड़ी बड़ी डी हाँकती है। हम लाखों नौकरियां निकालते, कहाँ है लाखों नौकरियां। हमारा तो लाखों में तो कोई काउंट नहीं होता है, हम तो 900,000 के समथिंग है। तो सरकार से ये भजनलाल सरकार, डबल इंजन की सरकार, राम राज्य की सरकार बड़े बड़े डी हाँक रही है। नौकरी हर साल बेमिसाल, कहाँ है वो इनका नारा। कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों को तो रोड पे बिठा रखा उन्होंने, कहाँ पढ़ा रहे हैं, कहाँ वो कर रहे हैं। इनका तो ये नारा ही गलत है। तो हम यही कहते हैं, गुजारिश करते हैं भजनलाल सरकार कि हमारी जल्दी से जल्दी मांग सुन लो, कि नहीं तो हम उग्र आंदोलन के लिए तैयार है। आने वाले 28 तारीख से विधानसभा भी स्टार्ट होने वाली है, तो विधानसभा का घेराव करने के लिए भी हम मजबूरन होकर क्या करें। लीगल होते हुए भी हमको बाहर कर दिया, ये तो बहुत बड़ा अन्याय किया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये अधिकारी और सरकार। तो हम यही कहते हैं
कि भजनलाल सरकार हमारी मांग जल्दी से जल्दी सुन लो। बड़ी बड़ी वो कर रहे हैं, ये घोषणा करने से कुछ नहीं होता है। आज 26 जनवरी 77वां गणतंत्र दिवस था। हम ये चाह रहे थे कि कहीं हमारी भी पोस्टिंग हो जाती, तो सबके दिल में तो रहता है ना कि भाई हम भी ये चाह रहे थे कि कहीं PSC CSC सब सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारा भी पोस्टिंग रहता, तो हम भी आज गणतंत्र दिवस मनाते। तो ये सरकार से हम यही कहते हैं कि हमारी गणतंत्र दिवस क्या सारा त्योहार वार सब यही मन रहा है, तो ये सरकार से ये वादा करते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी मांग सुन लो, नहीं तो हमारा सब्र का बांध टूटता जा रहा है। अब क्या करें, पहले मरे थे कि तो पहले ही हैं। तो हम सरकार से गुजारिश ये करते हैं कि सरकार, भजनलाल सरकार, डबल इंजन की सरकार, राम राज्य की सरकार, राम का नाम तो कितना बड़ा नाम होता है। तो हम ये गुजारिश करते हैं हमारे कैबिनेट मंत्री जी गजेंद्र सिंह खीवसर साहब, राजा साहब, आपने 1 साल पहले वादा किया था वो कैबिनेट मंत्री चिकित्सा मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह खीवसर साहब, राजा साहब ने 7 तारीख को हमारी लिस्ट आई थी, 2 दिन बाद हम 8 तारीख 9 तारीख को हम मिल लिए थे, 2 दिन बाद ही। तो चिकित्सा मंत्री जी का ये बयान था, उनके मुंह से बोले थे कि हम आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे, आपके साथ अच्छा करेंगे, आपकी फाइल मैंने चला दिए, मुंह कर दिए और आपका काम बहुत जल्दी शीघ्र होने वाला है। तो वो उनके मुख से बोले हुए शब्दों को ही मुकर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा अन्याय और बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है हमारे साथ। तो ये भजनलाल सरकार, हम ये बीजेपी सरकार इस वजह से थोड़ी लाए हैं, हम तो ये सोच रहे थे कि बीजेपी सरकार राम राज्य की सरकार लाएं और अपन को पोस्टिंग दे, लेकिन ये तो हमारे साथ अपोजिट हुआ कि हमको बाहर ही कर दिया और रोडों पे बिठा दिया बाहर करके। तो हम भजनलाल सरकार से यही वादा करते हैं कि हमारी मांग जल्दी से जल्दी सुन लो, नहीं तो हम आने वाले विधानसभा 28 तारीख को उसका घेराव करेंगे। उसकी जवाबदारी स्वयं सरकार, अधिकारी, मंत्रीगण होंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। मैं सुनील कुमार चूरू से बिलोंग करता हूं और हमारी ये नर्सिंग भर्ती 2023 का मामला है। हमारे भाइयों ने बार बार सरकार को चेताया है और अब हम फिर चेता रहे हैं कि हमारा काम यदि अभी स्टार्ट होकर यदि कर देते हो तो ठीक है, नहीं हम विधानसभा का घेराव करेंगे और उसमें सरकार ये देख लेना आपकी 2 साल तो चली गई है और 2 साल और बची है। जब हम आपको सत्ता में ला सकते हैं तो आपको वापस भी गिरा सकते हैं। ये आपको सचेत करते हैं और आपको चैलेंज करते हैं, यदि आपने हमारा काम नहीं किया तो हम आपको गिराने के लिए पूरी तैयारी है और आपकी विधानसभा का घेराव कर लेंगे। और हर आपका जो विपक्ष में जो सरकार है वो हमारा अब विरोध नहीं करती है, वो हमारे साथ खड़ी हो रही है। तो इसमें आप सचेत हो जाओ कि इसमें अब आपका भी भला है। यदि हमारी पोस्टिंग देते हो तो ठीक है, वरना आपको अगली 2 साल में आपका परिणाम देखने को मिलेगा। धन्यवाद। क्यों आए हो यहाँ पे? मम्मी की नौकरी के लिए। मम्मी की नौकरी के लिए आए हो। सरकार से क्या मांग करते हो आप? मम्मी की नौकरी के लिए। तो आप देख पा रहे हो कि इन महिलाओं में कहो चाहे इन छात्रों में कितना आक्रोश है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कोरोना काल में घर घर जाके अपनी जान की जोखिम में डालकर लोगों के वैक्सीन लगाई, लेकिन उन लोगों को आज नियुक्ति नहीं मिल रही। 2023 की वैकेंसी है, आज 3 साल होने को आए, लेकिन उन लोगों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। अब कब तक उनको नियुक्ति मिलेगी? सिर्फ अधिकारी और सरकार उन्हें आश्वासन देती है, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। और आज 23 दिन हो गए नारी शक्ति को, इतना लंबा समय होने के बाद भी कोई अधिकारी या कोई सरकार का मंत्री यहाँ आकर इनकी सूद तक नहीं ले रहा कि लोग कैसे हैं कैसे नहीं है। लेकिन अपने घर परिवार को छोड़ने के बाद भी इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। मेरे सहयोगी कैमरामैन कमलेश के साथ मैं सुनील शर्मा, जयपुर। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्याय क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार। देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।